बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर नवीद हसन अलवी, स्किन स्पेशलिस्ट, स्किन हेयर एंड नेल स्पेशलिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एट अल खलीज क्लिनिक्स कराची। आज के सेशन का मकसद जो है वो एक तो कुछ लोगों की स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में उनको एडवाइस करना है, और उसके साथ साथ जो है हमने ये भी करना है कि जनरल स्किन केयर या जो भी उनको प्रॉब्लम्स हैं वो हम एज़ मच एज़ पॉसिबल आपको बता सकें कि जिनको भी ये प्रॉब्लम्स हैं वो उससे फ़ायदा उठा सकें। तो तो स्टार्ट ऑफ, फर्स्टली आई लाइक टू वेलकम यू ऑल। सेकेंडली मैं एक तो पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट पीएडी, जो डर्मेटोलॉजिस्ट्स सारे पाकिस्तान के डर्मेटोलॉजी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे भी ये मेरा गुड फॉर्चून है कि मैं इसके साथ तकरीबन 10 साल से पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट का लाइफ मेंबर हूँ, और एटको जो कि एक लीडिंग स्किन केयर और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की फार्मास्यूटिकल कंपनी है। उन दोनों की कंबाइंड कोलैबोरेशन से ये आज का सेशन पॉसिबल हुआ है। और बाकी जो है हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे आज स्किन केयर की, जो पेशेंट्स हैं उनके बारे में। सबसे पहले मैं एक बात कह लूँ कि बिल्कुल हम यहाँ पे कोशिश करेंगे जो चीज़ें हम कवर कर सकें, आपको बता सकें, वो हम आपको बताएं। बट ये ऑनलाइन कंसल्टेशन किसी भी तरह से एक प्रॉपर स्किन एग्ज़ामिनेशन या हेयर एग्ज़ामिनेशन का नेमुल बदल नहीं है। तो अगर तो आप ये चीज़ें यूज़ करते हैं और इससे आपको फ़ायदा होता है, वेल एंड गुड, एक्सलेंट। बट अगर खुदा खास्ता आपको इससे फ़ायदा नहीं होता, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो ज़रूर अपने घर के आसपास, अपने शहर में किसी भी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाइए। अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई डर्मेटोलॉजिस्ट कौन सही सर्टिफाइड क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट है, तो उसके लिए पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट की ही वेबसाइट है, pad.org.pk। इस पे सारी लिस्ट है डर्मेटोलॉजिस्ट की, स्किन स्पेशलिस्ट की, जो कि प्रॉपर सर्टिफाइड क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और क्वैक्स या मतलब नॉन क्वालिफाइड नहीं है। तो आप वो भी चेक कर सकते हैं सर्च करने के लिए अपने लिए कोई भी अच्छा स्किन स्पेशलिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट। दूसरी बात ये कि जैसे कि आप जानते हैं इस वक्त करोना कोविड-19 का जो है एक पेंडेमिक पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में लिया हुआ है। हम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अपनी बेहतियाती की वजह से और अपनी गैर ज़िम्मेदारी की वजह से इसका अब वर्स्ट पीक फेस कर रहे हैं, और प्रॉब्ली खुदा खास्ता इसके और ख़राब होने के चांसेस हैं। तो बिल्कुल बिला वजह बाहर ना निकलें, अपनी सेहत का, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का, बुज़ुर्गों का ख़ास तौर पे ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखें, मास्क पहनना, हाथ बार बार धोना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें करके हम कोरोना के स्प्रेड को बहुत हद तक रोक सकते हैं और अपने प्यारों और अपने मुल्क को एक ख़राब सूरत हाल से बचा सकते हैं। सेकेंडरीली एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये कि अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें। ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल वक्त है, फाइनेंशियली भी, जॉब वाइज भी, बिज़नेस वाइज भी। तो जिन लोगों से आप बेहतर, जिन लोगों की मदद कर सकते हैं, जिन लोगों को एक मीठा बोल सकते हैं, एक मुस्कुराहट दे सकते हैं कम से कम, तो वो तो ज़रूर दे दीजिए। हर एक स्ट्रेस में है, हर एक टेंशन में है, बीमारी की टेंशन है, फाइनेंशियल टेंशन हैं। तो कोशिश करें टेंशन को कम करें, अल्लाह से रुजू करें और दूसरों का ख्याल रखें, दूसरों का ज़रूर ख्याल रखें। अच्छा जी, तो अब शुरू करते हैं, हम पेशेंट्स की तरफ आते हैं। तो हमारी जो पहली पेशेंट हैं, ये 2 साल की एक बच्ची हैं, इनका नाम है दुआ फातिमा, और इनका ताल्लुक़ है जी लाहौर से। तो दुआ ने जो हमें डिफरेंट पिक्चर्स भेजी हैं वो इनके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की हैं, जहाँ पे इनको निशानात हुए हैं जिनमें गालिबन इनको काफ़ी ख़ारिश होगी। तो दुआ ये जो है एक एलर्जिक टेंडेंसी होती है, एलर्जिक या इसको एटोपिक एक्जिमा भी कहा जाता है बच्चों में। जहाँ बच्चों की स्किन सेंसिटिव ज़्यादा होती है तो वहाँ वो
प्रॉब्लम ज़्यादा करता है, ख़ारिश वगैरह, इचिंग और इरिटेशन ज़्यादा होता है। इसके लिए एक तो बात ये कि ज़रूर हर सूरत में जो है वो कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करते रहें। अब बेबी लोशन कोई भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छा, नहीं तो बहुत सारे इस तरह के लोशंस आते हैं जो मेडिकल ग्रेड भी हैं और उन्हें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बेसिकली अगर 2 साल की बच्ची हैं तो आप बेबी लोशन भी कर सकते हैं, या कोई ना कोई माइल्ड बेबी जॉनसन्स का आता है या डिफरेंट कंपनीज़ का आता है, बेबी ऑयल भी आता है, बेबी ऑयल भी यूज़ किया जा सकता है, ख़ासतौर पर नहाने के बाद लगा सकते हैं क्योंकि उस वक्त सबसे ज़्यादा बॉडी एब्जॉर्ब कर रही होती है। उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा गर्म पानी, खैर आजकल तो सर्दियाँ हैं, बट जिन बच्चों की स्किन सेंसिटिव होती है उनको बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहलाना चाहिए, और उनको न्यूट्रल पीएच सोप यानी कि जो सादे सोप होते हैं, मॉइस्चराइजिंग सोप होते हैं, उनसे इस्तेमाल करना चाहिए। एंटी बैक्टीरियल सोप इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप प्रॉपर सोप जो आपका नॉर्मल सोप है वो भी यूज़ करेंगे तो वो भी बच्चों को काफ़ी फ़ायदा देगा। एंटी बैक्टीरियल सोप की कुछ ब्रांड्स हैं, कुछ जिसमें कुछ उसके फार्मूला ऐसे हैं कि वो स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देते हैं और स्किन को बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज़ कर देते हैं, जो कि बच्चों में ऑब्वियसली फिर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अच्छा, एक तो मैंने बताया कि मॉइस्चराइज़ रखें स्किन को, लोशन लगा लें, ऑयल लगा लें। उसके साथ साथ कोई ऐसी जगह कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा इचिंग हो, बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो, बहुत ज़्यादा निशान हो, तो उस पर एक मरहम मैं आपको बता रहा हूँ, एक ऑइंटमेंट बता रहा हूँ, वो यूज़ किया जा सकता है। दिन में 2 दफ़ा आप इसको लगाएं तो इंशाल्लाह उससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा। वो ऑइंटमेंट का नाम है एडवाकॉर्ट ऑइंटमेंट, ADVACORT, एडवाकॉर्ट ऑइंटमेंट। एडवाकॉर्ट ऑइंटमेंट मुतासर हिस्सों पे बहुत कम मकदार में, क्योंकि बच्चे अब ये 2 साल की हैं तो बहुत छोटी हैं, तो बहुत कम मकदार में थोड़ा सा इसको फैला देंगे अफेक्टेड एरियाज़ पे, और सुबह और रात इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। बाकी ये कि स्किन मॉइस्चराइज रखें। तीसरी बात ये कि बच्चों को बहुत ज़्यादा रफ़ कपड़े ना पहनाएं, जैसे कि जो बेस्ट कपड़े होते हैं वो कॉटन है, लाइट कॉटन का फैब्रिक, लाइट कॉटन का मटेरियल। वो सब लोग जिनको स्किन प्रॉब्लम है, जिसमें इचिंग है, इरिटेशन है, ड्राइनेस है, तो वो सिल्क हो गया, जॉर्जेट हो गया, डायरेक्ट वुल से कांटेक्ट हो गया, या जो स्पैंडिक्स का मटेरियल होता है, इससे बचें, क्योंकि ये स्किन पे फ्रिक्शन की वजह से और प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो दिस वॉज आवर फर्स्ट पेशेंट। तो इन समरी अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप उसे मॉइस्चराइज रखें, इंशाल्लाह काफ़ी प्रॉब्लम्स आपकी हल हो जाएंगी। सेकंड हमारी पेशेंट हैं, इनका नाम है रूफिया खालिद, और अच्छा, इनके उस पर हुआ था कि इनके नेल पे जो है, पैर के नाखून पे कुछ गिर गया था, जिसकी वजह से इनका नेल टूट गया था, और अब जो नेल आ रहा है वो सब निकाल दिया था, और अब जो नेल आ रहा है वो बेसिकली जब हमारा पैर का नेल आता है, तो अगर जैसे आप ये मेरा उंगली देख सकें तो ये स्ट्रेट आ रहा होता है, फ़र्ज़ करें पैर का नाखून है तो ये स्ट्रेट आ रहा होता है, और अगर ये दोनों साइड से अंदर जाना शुरू कर जाए, मतलब नेल आपका, जैसे नेल आपका ऐसे निकल रहा है बाहर और ये फिर ऐसे करके अंदर की तरफ जाने लगे, तो ये बाकायदा आपके पैर के गोश्त के अंदर कट करने लगता है, जिसकी वजह से बहुत पेन होती है, ब्लीडिंग होने लगती है, इन्फेक्शन होने लगता है। इट्स कॉल्ड ट्रोमेटिक नेल। अनफॉर्चुनेटली इसका दवा से कोई भी इलाज नहीं है, मतलब इसको दवा से सही करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यूजुअली इसके लिए आपको किसी ऑर्थोपीडिक सर्जन या किसी सर्जन को दिखाना होगा जो इस नेल को प्रॉपर असेस कर सकें कि आया इसको रिमूव करके फिर देखा जा सकता है, इसको फिर जब ये नया नेल आए तो कुछ उसके करेक्टिव मेजर्स होते हैं कि जिससे इसको फिर और इसको पिंसर नेल कहा जाता है। ये एक जैसे पिंसर की तरह या एक पंजे की तरह अंदर ऐसे गोश्त में धंस जाता है, तो इसको पिंसर नेल कहा जाता है। और यूजुअली इसके लिए कोई ना कोई सर्जिकल इंटरवेंशन, प्रोसीजरल इंटरवेंशन चाहिए होती है, सिर्फ दवा से नहीं सही होगा। तो मेरा आपको मशवरा होगा कि अपने किसी भी करीबी स्किन स्पेशलिस्ट या फुट स्पेशलिस्ट या सर्जन से रब्ता करें, तो वो आपको इसमें बेस्ट गाइड कर सकते हैं कि इसका क्या किया जा सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ज़्यादा एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड है इसको देखने के लिए कि क्या करें। अच्छा जी, फोर्थ पेशेंट हैं ये नुमान साहब, कराची से इनका ताल्लुक़ है।
I have been suffering from this skin abnormality in body, especially hands and feet for past week. Infected areas getting itchy and having pain in feet. You are requested to tell some remedy that or this is the third time having this infection. Jazakallah. अच्छा, ओह ओके, अच्छा नुमान साहब ये जो मुझे पिक्चर्स नज़र आ रही हैं तो आई डाउट कि ये आपको एक हफ़्ते से है, क्योंकि ये तो बाकायदा मस्से हैं, मस्से हैं जो आपकी मस्से हैं आपके जो कि वायरल वॉर्ट्स होते हैं बेसिकली। इतने ज़्यादा एक हफ़्ते में हो जाना, आई एम नॉट श्योर हाउ इज़ इट पॉसिबल, क्योंकि वायरल वॉर्ट्स यूजुअली स्लोली डेवलप करते हैं और वायरल वॉर्ड्स स्लोली डेवलप करते हैं। एक हफ्ते में इतना सीवियर होना इट्स अनलाइकली। तो आई एम नॉट श्योर कि क्या है, बट जो आपने दवा भेजी है वो इसके लिए यूज़ होती है, मगर तब कि जब ये एक हो या दो हो या बिल्कुल सुपरफिशियल हो। अगर ये आपके हाथों में इस तरह फैला हुआ है कि 3-4 तो आपके हाथ में ही मुझे नज़र आ रहे हैं, तो इसके लिए इसको मतलब इसको एक प्रोसीजरल थेरेपी के ज़रिए निकालना ज़रूरी है। ये लगाने वाली दवा से नहीं ख़त्म होगा, अनफॉर्चुनेटली। ख़त्म हो भी जाएगा तो बहुत जल्दी वापस आ जाएगा, क्योंकि वायरल वॉर्ट्स हैं, मस्से हैं। इसको डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। इलेक्ट्रोकॉटरी एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है इसके लिए, जो यूजुअली 95-98% टाइम्स ख़त्म कर देता है इसको इन जस्ट वन सिटिंग। और उसके साथ साथ दूसरा जो है वो क्रायोथेरेपी एक प्रोसीजर होता है, वो भी इसके लिए किया जाता है। तो ये दो चीज़ें हैं जो सबसे इफ़ेक्टिव होती हैं। अगेन लगाने वाली चीज़, क्योंकि इसकी जड़ें काफ़ी स्किन के डीप होती हैं, तो लगाने वाली चीज़ आप ऊपर तो लगा देंगे, ऊपर वाले इसको एक बर्न करके हटा देगा जला के, बट नीचे ये बहुत कुछ नहीं, मतलब ये उसको उसकी जड़ को ख़त्म नहीं करेगा। और इसीलिए आपको बार बार शायद हो रहा है कि एक दफ़ा सही होता है, आप ऊपर से इसको ख़त्म कर देते हैं, बट नीचे से उसकी जड़ फिर आ जाती है। तो मेरा आपको मशवरा ये होगा कि अगेन किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाइए, जो आपको इसके बारे में पूरा गाइड कर सकें, और अगर हो तो इसके लिए रिमूव इसको कर सकें, एक्सक्यूज़ मी, रिमूव कर सकें थ्रू इलेक्ट्रोकॉटरी और क्रायोथेरेपी, वॉट एवर इज़ अवेलेबल। सो गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट, जनाब काशिफ जमील साहब हैं कराची से। आपने कुछ टैबलेट्स भेजी हैं और 2 पिक्चर्स भेजी हुई हैं। अच्छा काशिफ साहब, अनफॉर्चुनेटली पिक्चर्स बहुत क्लियर नहीं हैं और हैं भी बिल्कुल एक ही जगह की, तो मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ। अलबत्ता मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। अगर ये जो है आपका बॉडी पे एक जगह शुरू हुआ था और छोटा सा शुरू हुआ था, छोटा सा सुराख था, छोटा सा दाना था, या छोटा सा रेड कलर का निशान था जिसमें आपको ख़ारिश होती थी, और अब ये दायरे की शक्ल में बढ़ रहा है, दायरे की शक्ल में बढ़ रहा है, और इसके बॉर्डर जो है वो समझें ऐसे करके फैल रहा है, या आपको दूसरी जगहों पे ऐसे ही शुरू हो रहे हैं, उससे बज़ाहिर ये लगता है कि फंगस हो सकता है। फंगस यूजुअली जो है जिसे हम दाद कहते हैं वो बॉडी में कहीं भी हो सकता है, बट गर्मी में ज़्यादातर जो आपके फोल्ड्स होते हैं, स्किन फोल्ड, चाहे वो अपर बॉडी के फोल्ड्स हों, लोअर बॉडी के फोल्ड्स हों, या वहाँ पे ज़्यादा होता है, लेकिन उसके बाद वैसे भी हो सकता है। फंगस यूजुअली एक जगह से शुरू होता है, उसका कोई एक निशान होता है छोटा सा जिस पे रेडनेस होती है, सफ़ेद हल्का सा छिलका बनता है, और उसमें ख़ारिश होती है काफ़ी, और वो आहिस्ता आहिस्ता फैलता है। एक से मतलब वो जो एक है वो भी फैलेगा, बड़ा होगा, और उसके साथ 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 इस तरह भी फैलता है। तो अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो बज़ाहिर तो ये फंगस लगता है, बट क्योंकि आपकी पिक्चर बहुत क्लियर नहीं है तो मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता। आपने जो दवा एडवाइस की, जो आपने दवा लिखी हुई है, अगर ये फंगस है तो फिर इस दवा को इस पे काम करना चाहिए। और ये जो है आप तकरीबन 1 महीना 2 हफ्ते जो है ये दवा लेके ट्राई कर लें। अगर 2 हफ्ते में बेहतर होना शुरू होता है या रुक जाता है तो ठीक है, आप टाइम निकाल के फिर भी एक स्किन स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखा लें इफ़ पॉसिबल। अगर नहीं पॉसिबल तो इस दवा को 2 हफ्ते लेके देख लें, और अगर बेहतर हो रहा है तो उसका मतलब है कि फ़ंगस है, और फिर आप इस दवा को तकरीबन महीने भर तक कंटिन्यू रखें। लेकिन अगर नहीं बेहतर हो रहा
तो काइंडली प्लीज़ और सेल्फ मेडिकेशन और तजुर्बा ना करें, और जल्द अज जल्द जाके किसी स्किन स्पेशलिस्ट को, अपने करीबी स्किन स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखा लीजिए। फंगस बाकी लोगों के लिए ये है कि फ़ंगस जी फैलने वाली चीज़ है। इसमें एक से दूसरे को लग सकता है बहुत इजीली, तो अगर किसी को फंगस हो तो ख्याल करें, थोड़ा सा प्रॉपर दवा ले लें और बढ़ने ना दें। जितना जल्दी ट्रीट करेंगे उतना कम अरसे तक ट्रीट करना पड़ेगा, उतना जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मिस फ़िज़ा आसिफ का। मिस फ़िज़ा आसिफ जो हैं कराची से उनका ताल्लुक़ है। मेरे फेस पे तिलों में से हैं एक दो बार, बाकी ठीक है। अच्छा, फ़िज़ा ये मस्से तो नहीं है, ठीक है जी, मस्से नहीं है, एक्नी है, लेकिन ग़ालिबन अगेन मुझे मस्से लग नहीं रहे। आई थिंक ये एक्नी है, और आपने शायद एक्नी को स्क्रैच कर रही हैं, आप एक्नी को खुजा रही हैं, उसे हटाने की कोशिश कर रही हैं, तो शायद इसलिए ये मार्क्स ज़्यादा हो गए हैं। एक्नी के लिए आप एक तो एक्सॉल्व जेल आता है, एक्सॉल्व ACSOLVE एक्सॉल्व जेल, ये आप 2 से 3 मरतबा पूरे चेहरे पर लगा सकती हैं। और उसके साथ साथ एक्डर्मिन जेल आता है, ACDERMIN एक्डर्मिन जेल। ये दानों में बहुत कम मकदार में सिर्फ रात में दानों पे सिर्फ लगाइए और ओवरनाइट इसको छोड़ दें लगा हुआ, तो ये दानों को ड्राई करके रिड्यूस कर देता है। दानों को उखाड़ने की या नाखून से हटाने की या एक्सट्रैक्टर से निकालने की प्लीज़ कोशिश ना किया करें, बिकॉज दैट कैन लीड टू स्कारिंग एंड पिगमेंटेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, उसके साथ साथ एक्नेस क्रीमी फेस वॉश आता है, ACNES एक्नेस क्रीमी फेस वॉश, वो भी एक्नी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, तो वो आप यूज़ कर सकती हैं। और बाकी जो आपने ओरल मेडिसिन दी है, जो आपने टैबलेट का नाम लिखा है, वो भी आप ले सकती हैं, वो ज़रूर लीजिए। और लेकिन अगर इससे भी आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो बेहतर है कि करीबी स्किन स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखा लें, क्योंकि वो एक बेस्ट सल्यूशन होता है, बेस्ट तरीक़ा होता है। अच्छा, नेक्स्ट, अच्छा एक्नी के लिए जस्ट मैं आपको वैसे ही सबके लिए कॉमन इन्फॉर्मेशन, एक्नी इस अच्छा, जस्ट जो लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं अभी कमेंट्स में, मैं इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द सेशन सबको एज मच एज आई कैन एड्रेस ज़रूर कर लूँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि हमने इस सेशन को भी शॉर्ट रखना है, तो आई डोंट वांट टू मेक इट टू लॉन्ग। तो मैं कोशिश करूँगा एंड में सबको आंसर कर दूँ, तो आप क्वेश्चन कर लें, आई विल डील देम इन द एंड। और अच्छा, एक्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दानों को पिक ना करें, नाखून से, हाथ से, एक्सट्रैक्टर से निकालने की कोशिश ना करें। दूसरा है कि सुपर पोटेंट स्टेरॉयड, फार्मूला क्रीम, 3 क्रीमों का मिक्सचर, 4 क्रीमों का मिक्सचर, चाहे वो रंग गोरा करने के लिए हो या एक्नी ख़त्म करने के लिए, बहुत नुकसानदेह होता है, गलत होता है, आपके चेहरे को की जिल्द को पतला कर देता है, सेंसिटिव कर देता है, बहुत छोटे छोटे दाने निकाल देता है। उसके साथ साथ आपके चेहरे पे बाल आ सकते हैं, और वो बाल फिर दवा, वो आप अगर क्रीम छोड़ भी देंगे, गोरा करने वाली क्रीम जो फार्मूला क्रीम होती है, उसके बाद भी बाल नहीं ख़त्म होंगे, और फिर आपको बाल ख़त्म करने के लिए लेज़र की तरफ जाना पड़ेगा, खुदा न खास्ता। तो मतलब नॉट के लेज़र में कोई नुकसान है, बट एक अननेसेसरी आपने गोरा होने के चक्कर में या एक्नी ख़त्म करने के चक्कर में फार्मूला क्रीम यूज़ की, और उसने वो प्रॉब्लम तो हल की ना कि आपके चेहरे पे बाल निकाल दिए, तो आप उस पर और परेशानी हो जाएगी। तो प्लीज़ ये ना करें, डॉक्टर से रजू कर लें, प्रॉपर स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा लीजिए, इधर उधर की बातों पे ना अमल करें। आपके चेहरा है, एक ही अल्लाह ने दिया, उसका ख्याल करें ज़िम्मेदारी के साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट पेशेंट है फ़रज़ाना, ये कराची से इनका ताल्लुक़ है। ये है पिगमेंटेशन ऑन बोथ चीक्स हैं इन पे, मतलब झाइयाँ हैं इनको। अच्छा जी, ये दवाएं भी लेती हैं,
कुछ हैं जो इनको प्रॉब्लम है। तो फरजाना, बिल्कुल जो आपको शुरू हो रहा है मिलाजमा, इनको झाइयाँ कहा जाता है। एक तो ये कि आप अपना शुगर लेवल ज़रूर मेंटेन करें, शुगर आपकी ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर आप धूप में जा रही हैं तो सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करें। सनस्क्रीन जो बहुत अच्छा है, जो इस वेदर में आपको ग्रीजी भी नहीं करेगा और उसका एसपीएफ भी बहुत अच्छा है और पीए वैल्यू भी बहुत अच्छा है, वो है स्किन एक्वा सनस्क्रीन। स्किन एक्वा सनस्क्रीन ये जो है आप यूज़ कर सकते हैं और एक्सलेंट सन ब्लॉक है। धूप में जाने से 10 मिनट पहले अच्छी तरह ज़्यादा क्वांटिटी में चेहरे पे लगा लें तो ये आपको सन डैमेज से भी अवॉइड करेगा, स्किन के लिए भी बेहतर है और सन बर्न होने से भी बचाएगा। उसके साथ साथ सन ब्लॉक का यूज़ करें। उसके साथ साथ जो है एक्नेस का फेयरनेस वॉश आता है, एक्नेस फेयरनेस वॉश के नाम से फेस वॉश है, बहुत अच्छा है, ज़रूर यूज़ कीजिए। दिन में जब भी चेहरा धोएं इससे धोएं। उसके साथ साथ आखिर में आप दवा क्या यूज़ कर सकती हैं, एक सीरम आता है एक्नेस का C10 सीरम, एक्नेस का विटामिन C का एक्नेस C10 सीरम के नाम से। ये आप रात में लगाएंगे, लेकिन सिर्फ अफेक्टेड एरियाज़ पे, जहाँ पे झाइयाँ हैं वहाँ पे लगाएंगे। और झाइयों के साथ साथ जो है सिर्फ आप रात में लगाएंगे और इसको लगा के चूल्हे पे गर्मी में धूप में हरगिज़ नहीं जाएंगे, सिर्फ रात में लगाइए और रात में लगा के सो जाइए। एक्नेस C10 सीरम झाइयों के लिए और वैसे भी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, इसको यूज़ कीजिए। अगर आप चूल्हे पे ज़्यादा काम करते हैं तो कोशिश करें कि चूल्हे से थोड़े फासले पे खड़े हों। अगर कुकिंग भी कर रहे हैं, वो सारा काम जो आप किचन से बाहर कर सकते हैं किचन से बाहर कीजिए। सिर्फ जब कुकिंग करनी है उस वक्त किचन में या चूल्हे पे जाइए और चूल्हे से फासले पे खड़े हों। चूल्हे की हीट भी जो है स्किन को काफ़ी डैमेज कर सकती है। और फार्मूला क्रीम का इस्तेमाल ना कीजिए, ये जो बाज़ार में कॉमन ब्यूटी क्रीम्स मिलती हैं उसका इस्तेमाल ना करें। अच्छा, नेक्स्ट हमारी पेशेंट है मिस राबिया। इन्होंने डार्क सर्कल्स और सीवियर पिगमेंटेशन की कंप्लेन की है। राबिया, एक तो ये देखने की ज़रूरत है कि आपको 18 ईयर्स में डार्क सर्कल्स क्यों हो रहे हैं और आपकी जो है सीवियर पिगमेंटेशन भी क्यों हो रही है। यूजुअली 18 में सीवियर पिगमेंटेशन या डार्क सर्कल्स नहीं होने चाहिए। तो या तो ये फेमिलियल हैं, ठीक है, या तो आपके ख़ानदानी तौर पे ऐसा कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपकी डाइट कैसी है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपके सोने जागने का टाइम कैसा है, आपकी एक्सरसाइज है या नहीं, आप जो है वाटर इनटेक कितना है, जंक फूड कितना कट डाउन कर रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स कितना कट डाउन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और अगर आप इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो बहुत अर्ली एज पे आपका स्किन और हेयर डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो जस्ट टू समराइज़ कि क्यों ऐसा हो रहा है, एक तो आप अपनी शेड्यूल देखें, प्रॉपर सुबह उठना, रात में प्रॉपर सोना, बहुत ज़्यादा फ़ोन का यूज़ नहीं, स्पेशली रात में बहुत देर तक जागना नहीं। उसके साथ साथ जो है वाटर इनटेक अच्छा रखें, फ्रूट इनटेक अच्छा रखें, वेजिटेबल इनटेक अच्छा रखें, जंक फूड अवॉइड करें, सॉफ्ट ड्रिंक्स अवॉइड करें। उसके साथ साथ जो है क्या चीज़ किया जा सकता है, एक तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि एक्नेस का विटामिन फेस वॉश है, एक्नेस विटामिन फेस वॉश भी बहुत अच्छा है जनरल स्किन केयर के लिए, वो आप ज़रूर यूज़ कीजिए। उसके साथ साथ जो है अगर आपका सन एक्सपोजर है, धूप में जाना है, तो सन ब्लॉक ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। सन ब्लॉक में एज आई मेंशन बिफोर स्किन एक्वा सनस्क्रीन एक एक्सलेंट सन ब्लॉक है जो आप इजीली लगा सकते हैं। लिक्विड बेस्ड है, वाटर बेस्ड है, तो ये आपको बिल्कुल ग्रीजी या चिपचिपा स्किन को नहीं करेगा। लास्टली ये कि आई सर्कल्स के लिए आईलॉक्सल आई ट्रीटमेंट के नाम से एक दवा आती है, EYELOXYL, आईलॉक्सल आई ट्रीटमेंट। ये दिन में 2 मरतबा आई सर्कल्स पे लगाइए तो इंशाल्लाह इससे भी फ़ायदा होगा। अच्छा, पिगमेंटेशन में, झाइयों में कोई भी फ़र्क पड़ने में 2 से 3 महीने लगते हैं, तो ये एक्सपेक्ट ना कीजिएगा कि जी आज आपने लगाना शुरू किया तो कल परसों या 1 हफ़्ते बाद बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपने लाइफस्टाइल चेंजेस करनी होंगी, लाइफस्टाइल इम्प्रूव करना होगा, उसके साथ साथ दवा इस्तेमाल करेंगे सब्र से तो इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेशेंट जी। नेक्स्ट पेशेंट हैं फातिना, आपका प्रॉब्लम है माइनर स्कार्स का ड्यू टू एक्नी और फेशियल हेयर। अच्छा देखिए, जो फेशियल हेयर होते हैं उसको आप वैक्स वगैरह से रिमूव तो कर सकते हैं, लेकिन जो उसका प्रॉपर मतलब एक परमानेंट रिमूवल है या परमानेंट रिडक्शन है वो लेज़र से ही पॉसिबल है। तो हेयर रिमूवल लेज़र बहुत अच्छे अवेलेबल हैं, आप अपने सिटी में आप
ने अपना सिटी नहीं लिखा हुआ, बट अगेन आप अपने सिटी में सर्च कर सकते हैं। बहुत अच्छे हेयर रिमूवल लेज़र्स मौजूद हैं, क्लिनिक्स मौजूद है जहाँ से आप हेयर रिमूवल लेज़र करा सकते हैं। कराची में अगर आप कराची में हैं तो यूर मोस्ट वेलकम टू आवर क्लिनिक। अल खलीज क्लिनिक्स पे आप आ सकते हैं, मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं फॉर हेयर रिमूवल लेज़र, और हम आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं विद रिगार्ड्स टू हेयर, और उसमें लेज़र काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। रिगार्डिंग स्कार्स, तो बेसिकली स्कार डेप्थ आपकी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये बहुत नॉर्मल प्रोसीजर्स जैसे माइक्रो नीडलिंग या मैं अभी आपका टेक्सचर ऑफ स्किन इतना एग्जामिन नहीं कर सक रहा हूँ क्योंकि पिक्चर है, बट इवन मे बी केमिकल पीलिंग से भी हेल्प हो सकती है, माइक्रो नीडलिंग से हेल्प हो सकती है, PRP विद माइक्रो नीडलिंग से हेल्प हो सकती है, और CO2 फ्रैक्शनल लेज़र भी जो है उससे भी हेल्प हो सकता है। ये सब ट्रीटमेंट्स भी हमारे पास अल खलीज क्लिनिक्स में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, तो फॉर स्कारिंग एंड हेयर रिमूवल एंड एवरीथिंग। राइट जी, तो अच्छा, हेयर रिमूवल के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात कि हेयर रिमूवल जी बिल्कुल पॉसिबल होता है। हेयर रिमूवल जो है बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। अक्सर ख़वातीन को हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से हेयर रिमूवल होता है, तो एक जनरल मैं आपको बात बता दूं कि अगर आप हेयर रिमूवल लेज़र करा रहे हैं तो कोशिश करें कि आपका हार्मोनल स्टेटस सही हो, हार्मोनल लेवल सही हो, आपकी हार्मोनल प्रॉब्लम अंडर कंट्रोल हो। फिर बाल वापस, लेज़र के बाद भी बाल वापस आने के चांसेस होते हैं, तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि अगर आपका हार्मोनल स्टेटस सही नहीं है और फिर आप लेज़र कराएंगे और अगर बाल उस वक्त ख़त्म हो भी गए तो ऐन मुमकिन है कि बाल वापस आ जाएं। तो ये चीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कीजिए लेज़र कराने से पहले। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन अरसलान अहमद साहब हैं, अटक से इनका ताल्लुक़ है। एक्नी है इनको 4 से 5 साल से, काफ़ी बैक की बहुत बुरी हालत है, तो आई थिंक ये तो अच्छा। देखिए अरसलान साहब, ये जो आपको एक्नी है और काफ़ी बैड कंडीशन है आपकी, नोड्यूलर सिस्टिक एक्नी है। फेस पे भी अगर हो आपको, क्योंकि फेस की पिक्चर आपकी नहीं आई है, तो बैक की है तो मैं उस पर कमेंट कर सकता हूँ। तो बिल्कुल जो आपके डॉक्टर ने आपको दवा दी थी वो मुनासिब थी, सही थी। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उसका एक ड्राइंग इफ़ेक्ट होता है तो आपको नोज़ से ब्लीडिंग शुरू हो गई। मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि क्योंकि आपका एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस है, तो आप जो आपको दवा दी गई है सही है, लेकिन शायद थोड़ी सी उसमें उसके साथ के जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं ड्राइंग के, उसको मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो जिन डॉक्टर साहब ने भी आपको दिया था उनके पास आप फिर से जाएं, उन्हें बताएं कि भाई मुझे आप मतलब आपने जो दवा दी थी मुझे उससे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। डॉक्टर ज़रूर आपको गाइड कर देगा। ये जो आपने दवा लिखी है उसके साथ ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है, 100 में से 10 लोगों को हो जाता है ये प्रॉब्लम नोज़ ब्लीड का उसके साथ। तो इट्स बेस्ट कि आप इट्स बेस्ट कि आप जो है वो डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि आपको प्रॉपर एक्सटेंडेड काफ़ी लंबे अरसे तक, मे बी 6 to 8 मंथ्स तक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। खाने वाली लगाने वाली दवा दी जाएगी जिससे जो है इंशाल्लाह आपको खातिर खा इसमें फ़ायदा होगा ज़रूर इंशाल्लाह। ये एक्नी जो है चाहे कितनी भी सिवियर हो, काबिल इलाज होती है। हम नाउमीद हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ज़रा एक्नी का स्लो रिस्पांस होता है, बढ़ जाती है फिर कम हो जाती है, फिर बढ़ जाती है कम हो जाती है। बट प्लीज़ गिव अप ना करें, एक्नी ट्रीटेबल है, एक्नी क्योरेबल है, तो इसको ज़रूर ट्रीट कीजिए। जो आपने ब्लड रिपोर्ट भेजी है वो बज़ाहिर बिल्कुल सही है, उसमें कोई ब्लड रिपोर्ट में प्रॉब्लम नहीं है। ब्लड रिपोर्ट इज़ एब्सोल्युटली फ़ाइन माशाल्लाह। तो एक्नी का आप ज़रूर इलाज कराएं और ये सारी चीज़ें जो है हो सकती हैं। अच्छा जी, तो कुछ क्वेश्चंस थे, मैं जल्दी से ले लेता हूँ। आई हैव अबाउट 2-3 मिनट्स टू वाइंड अप। सनस्क्रीन मैंने आपको बताया कि स्किन एक्वा सनस्क्रीन ग्रीजी वेदर के लिए बहुत अच्छा है। धूप में निकलने से पहले लगाएं, 10 मिनट पहले लगाएं, थिक लेयर लगाएं। अगर आप पतली सी लेयर लगाएंगे सनस्क्रीन की तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपको स्वेटिंग हो या आप चेहरा धोएं तो उसके बाद सनस्क्रीन दोबारा लगाइए, वो वॉश हो गया और ख़त्म हो गया।
एक उनका था इमरजेंसी का, कि कोई इमरजेंसी के पेशेंट थे। देखें, इस वक्त हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ आपको कमेंट नहीं कर सकता, फिर भी आप अगर मुझे दिखाना चाहते हैं तो फेसबुक पे अल खलीज क्लिनिक्स का पेज है, अल खलीज क्लिनिक्स कराची में है, तो उस पर आप विज़िट करके स्किन के नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे रब्ता कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। वील ट्राई आवर बेस्ट कि हम इसको हेल्प आउट कर दें आपको। डार्क सर्कल्स के लिए जैसा मैंने बताया कि जो है वो लाइफस्टाइल चेंजेस, अगर आप यंग हैं, आप मतलब 18 है, टीन एज में हैं, अर्ली 20s में हैं, तो आपको यूजुअली डार्क सर्कल्स नहीं होने चाहिए। अगर हो रहे हैं तो या तो फैमिलियल हैं या कोई फिर हेल्थ इशू है जो आपको चेक करने की ज़रूरत है। सनबर्न अगर किसी को हो जाए तो देखें, सनबर्न से पहले तो बचें, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू कैन डू। सन ब्लॉक इस्तेमाल करें, उसे लाइट, और एक और चीज़, बहुत ज़्यादा डार्क कपड़े ना पहने। अगर जो ख़वातीन नकाब करती हैं, बुर्का करती हैं, जिनका इस तरह से पूरा नकाब आ रहा होता है और चेहरे से चिपका हुआ होता है, तो वो भी झाइयाँ और निशान और रेडनेस करा सकता है। तो कोशिश करें लाइट कलर का कपड़ा नकाब के लिए यूज़ करें, स्कार्फ के लिए यूज़ करें, कॉटन का कपड़ा हो कि उसमें से हवा आ जा सके। और तीसरी बात यह है कि बहुत टाइट ना हो, बहुत थोड़ा बहुत लूज़ हो, उसमें वेंटिलेशन हो। और उसके साथ साथ जो है, अगर सनबर्न हो जाता है जी, तो सनबर्न के लिए आप एक तो एलोवेरा जेल्स आते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। चेहरे पे ठंडे पानी से चेहरे को धो सकते हैं। बर्फ़ की सिकाई कर सकते हैं, आइसिंग कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो है एडवाकॉर्ट ऑइंटमेंट आता है, या एडवाकॉर्ट क्रीम आती है, एडवाकॉर्ट, वो भी जो है आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर बर्न हो गया है, रेड हो गया है, ब्लैक हो गया है और बाकायदा उसमें आपको चुभन है, जलन है, तो बेहतर है डॉक्टर को दिखा लें, क्योंकि इसके साथ साथ आपको एंटीबायोटिक की भी ज़रूरत पड़ेगी शायद, ताकि आप इन्फेक्शन भी प्रिवेंट कर सकें डैमेज स्किन का। और उसको बहुत ज़्यादा खुजाने से, ख़ारिश करने से, रगड़ने से परहेज़ करें। उसके साथ साथ जी आपको बिसाइका, आपने एक दवा का नाम लिखा हुआ है। सिंस मैं आपकी स्किन मैंने एग्जामिन नहीं की है, तो मैं आपको कोई दवा एक अभी अनफॉर्चुनेटली नहीं रिकमेंड कर सकता। फ़ारूक साहब ने स्कार का भेजा हुआ है। स्कार जी बिल्कुल ट्रीटेबल हैं। स्कार को CO2 फ्रैक्शनल लेज़र या फ्रैक्सल एक लेज़र है, वो कहलाया जाता है, और उससे ज़रूर किया जा सकता है। आई सर्कल्स के लिए मैंने क्रीम का भी नाम बताया है। उसके साथ साथ PRP भी आई सर्कल्स के लिए किया जा सकता है। मीज़ोथेरेपी भी आई सर्कल्स के लिए किया जाता है, बहुत इफ़ेक्टिव होता है, अच्छा काम करता है। लेकिन प्रोवाइडेड आप ख्याल करें। अगर आप केयरलेस होंगे अपने हेल्थ के बारे में, तो ट्रीटमेंट्स भी काम नहीं करेंगे, इट्स ऑफ नो यूज़। उसके बाद जी एक क्वेश्चन था, राइट कॉन्टैक्ट नंबर जो चाहते हैं, प्लीज़ अल खलीज क्लिनिक्स फेसबुक पे विज़िट कर लें, कराची में आई एम अवेलेबल, उस पर आप कांटेक्ट करके कर सकते हैं। कार्बोक्सी देखें, डिपेंड करता है बेसिकली जो आई सर्कल्स होते हैं या आई हॉलोज होते हैं, उनके नेचर पर डिपेंड करता है कि उनके लिए फिलर, कार्बोक्सी, PRP, थ्रेड्स या क्या किया जा सकता है। केमिकल पील बहुत एहतियात रखें, केमिकल पील में बर्न होने के बहुत ख़तरात हैं। बी वेरी केयरफुल कि कौन सा केमिकल पील यूज़ हो रहा है, क्या स्ट्रेंथ यूज़ हो रही है। और उसके बाद धूप से, गर्मी से सख्ती से बचें। ख़ासतौर पे आजकल का जो कराची का वेदर है, उसमें केमिकल पील एहतियात से करें। अगर करा रहे हैं तो सन ब्लॉक का यूज़ और उसके सारे एहतियात अब उसके साथ करें। यस, आई थिंक दैट इज़ इट। एंटी एजिंग के लिए जी रेटिनॉइड यूज़ किए जा सकते हैं, बट अगेन इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन योर स्किन टाइप। तो कितने % यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है, ये आपकी स्किन टाइप पे करता है, नहीं तो फ़ायदे के बजाय नुकसान भी कर सकता है। तो इट्स नॉट समथिंग जो मैं स्किन देखे बगैर रिकमेंड कर सकूँ। यू प्रॉब्ली नीड अ प्रॉपर एग्जामिनेशन फॉर दैट। अच्छा, तो दैट वाइंड्स अप आवर सेशन। बहुत देर हो गई। मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट और एडको की कोलैबोरेशन से इस लाइव सेशन को अटेंड किया। आई होप मैं सबके क्वेश्चंस अटेंड कर सका हूँ, आपको तसल्ली बख्श जवाब दे सका हूँ। अगर नहीं दे सका तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। At the end, I would like to specially thank Pakistan Association of Dermatologists. It is the association that I belong to. It is the the main association for dermatologists dermatologists all over Pakistan. और उसके साथ साथ एडको, जिनकी स्किन केयर की फील्ड में बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत उनका जो है, उनके सेमिनार्स वगैरह बहुत ही अरेंज करते हैं, जो कि
डॉक्टर्स के लिए और पेशेंट्स और जनरल पब्लिक के लिए, सबके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने मुल्क का ख्याल रखिए, अपने घर का ख्याल रखिए, अपने मुल्क का अपने घर की तरह ख्याल रखिए, बाकी लोगों का ख्याल रखिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मसले को बढ़ने से पहले प्रॉपर इलाज कराइए, प्रॉपर इलाज सीख कीजिए, अफवाहों पे ना बिलीव करें, ईमान मज़बूत रखें, अल्लाह से दुआ करें, लेकिन उसके साथ साथ दवा का भी प्रॉपर इंतज़ाम करें, एहतियात का भी प्रॉपर इंतज़ाम करें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। डॉक्टर नवीद अलवी फ्रॉम अल खलीज क्लिनिक्स, from the platform of ATCO and Pakistan Association of Dermatologists, signing off. Thank you so much for your time and your attention. अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।